उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता की अवधारणा का जो अध्ययन कर लिया था। आज है समानता की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं समानता। समानता का मतलब है क्या? देखो, नाम से ही पता चलता है समानता का मतलब है कि समाज के द्वारा या प्रकृति के द्वारा सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। क्योंकि मनुष्य तब प्रकृति में स्वतंत्र जन्म लेता है तो उसको सभी अधिकार समान रूप से उनको उपलब्ध होते हैं, और ये जो अधिकार है उन्हें किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? प्रकृति के द्वारा ही। तो यहाँ पर आज हम समानता की अवधारणा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं समानता का अर्थ, फिर हम देखेंगे समानता के प्रमुख आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, आधार समानता क्या है और समानता क्या नहीं है। फिर हम देखेंगे समानता और स्वतंत्रता के बीच में जो संबंध है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और समानता के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता। समानता है क्या? तो देखिए, समानता स्वतंत्रता के समान ही एक क्या है? आधुनिक संकल्पना है। जिस प्रकार की स्वतंत्रता की संकल्पना, उसी प्रकार से समानता भी स्वतंत्रता की तरह एक आधुनिक संकल्पना है। और इस समानता का जो उदय है वो कब से माना जाता है? 17वीं शताब्दी में। समानता का उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। अब आपने देखा होगा कि 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जैसे इंग्लैंड की गोल्डन क्रांति हुई, इसके साथ साथ में फ्रांस की जो क्रांति हुई, तो उनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना जैसे शब्द हैं वो उनका प्रसिद्ध नारा रहा। तो समानता भी फ्रांस की क्रांति का एक प्रसिद्ध नारा रहा। ठीक है, तो देखें, जब धर्म और पोप की सत्ता समाप्त हो चुकी थी, अर्थात समानता का जब उदय हुआ था, तो उस समय धर्म और पोप की सत्ता थी वो क्या हो चुकी थी? समाप्त हो चुकी थी। और जो सबसे पहले जो समानता की जो अवधारणा का जो आह्वान किया वो करने वाले कौन थे? जॉन लॉक। समानता की अवधारणा का आह्वान करने वाले प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? जॉन लॉक। ठीक है, तो समानता का अर्थ है क्या? समानता का मतलब होता है कि सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान करना ही क्या है? समानता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त होना ही क्या है? समानता है। और इसी प्रकार से हमारे लास्की महोदय हैं, उन्होंने भी कहा था, क्या कहा? कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। यानी समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन देना भी समानता नहीं है, क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाएगा तो उससे विशेष अधिकारों का क्या हो जाएगा? या समाज के उद्देश्यों का समाज के उद्देश्य वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए लास्की महोदय ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, और वो उदाहरण क्या है? देखिए कि यदि एक मजदूर का वेतन क्या है? कि यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध नर्तकी के बराबर कर दिया जाए, यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध नर्तकी के बराबर कर दिया जाए, तो इससे समाज का उद्देश्य क्या हो जाएगा? नष्ट। क्योंकि एक तो मजदूर अर्थात एक ईंट ढोने वाला और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ, या जिसको हम इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, तो उनका वेतन और एक ईंट ढोने वाले का वेतन अगर समान कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि फिर सभी लोग हैं तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, वो गणितज्ञ क्यों बनेंगे? फिर तो वो उनका काम ही यही है कि ईंट ढोने से अगर काम चल जाएगा तो फिर इतनी ऊंची लेवल में पढ़ाई करना, इतना खर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए लास्की महोदय ने कहा कि एक ईंट ढोने वाले और एक गणितज्ञ का अगर वेतन बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो उसको हम समानता नहीं कह सकते। समानता किसे कहेंगे? देखिए आगे, समानता हम उसे कहेंगे जिसमें मनुष्य जितना कार्य, यानी जितना अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति जितना कार्य करता है और उस कार्य के अकॉर्डिंग उसको जितना वेतन मिलता है, तो वो ही क्या कहलाएगा? उसकी समानता। यानी मैं जितना कार्य करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे जितना वेतन मिल रहा है, तो वो ही मेरा क्या है? समान अधिकार है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं समानता के प्रमुख आधारभूत तत्व। अर्थात समानता के दो प्रमुख आधारभूत तत्व हैं, और वो दो आधारभूत तत्व कौन कौन से? एक है कि समानता क्या है, अर्थात हम किसको समानता बोल सकते हैं, और एक है कि समानता क्या नहीं है, अर्थात हम किसको समानता नहीं कह सकते। तो यहाँ पर दो प्रमुख आधारभूत तत्व। तो पहला आधारभूत तत्व हम पढ़ेंगे कि समानता क्या है, हम किसे समानता मान सकते हैं। तो देखिए, पहला है समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना, यानी एक कैटेगरी के लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना ही क्या कहलाएगी? समानता कहलाएगी। जैसा ये नहीं है कि एक मजदूर और एक गणितज्ञ दोनों के साथ में क्या किया जाए? समान व्यवहार करना, तो वो उनके साथ जो व्यवहार होगा वो समानता नहीं होगी।
ठीक है। अर्थात समान लोगों के साथ, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य में लगा हुआ है अगर दूसरा व्यक्ति भी उसी कार्य कर रहा है उसको उसके समान क्या मिल रहा है, उसको वेतन मिल रहा है, तो वही उसकी क्या है, समानता है। ठीक है। इसी प्रकार से सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो तो वही क्या कहलाएगी, समानता। कि सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त करना ही क्या कहलाएगी, समानता। फिर है राज्य द्वारा सकारात्मक कार्यवाही करना, राज्य के द्वारा क्या करना, सकारात्मक कार्यवाही करना ही क्या कहलाएगी, समानता कहलाएगी। समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करना, यानी सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना ही क्या कहलाएगी, समानता कहलाएगी। ठीक है। अगला जो समानता के आधारभूत तत्व है वो है समानता क्या नहीं है। तो ये तो हमने पढ़ा है कि समानता क्या है। ठीक है। अर्थात हम किसको समान मान सकते हैं, अगर समानता क्या नहीं है। तो देखिए सभी को एक समान वेतन देना समानता नहीं है। अभी हमने पढ़ा, उदाहरण के लिए की महोदय ने एक उदाहरण दिया था कि एक मजदूर को गणतज्ञ का वेतन अगर बराबर कर दिया जाएगा तो इससे समाज का उद्देश्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह कि विशेष अधिकारों का क्या हो जाएगा, या फिर किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि सभी को एक समान वेतन देना समानता नहीं है। यथार्थ जो व्यक्ति जितना कार्य करता है उसके कार्य का अकॉर्डिंग उसको वेतन मिलता है तो वही उसकी क्या है, समानता है। तो सभी को एक समान वेतन देना उसको हम समानता नहीं कहेंगे। फिर है सभी के साथ एक समान व्यवहार करना। अब सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना भी समानता नहीं होगी। ठीक है। फिर है राज्य द्वारा विशेष उपबंध नहीं बनाना, यानी राज्य के द्वारा किसी के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं बनाना तो वो भी समानता नहीं है। इसी प्रकार से समानता के लिए कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं अर्जुन अप्पादुरई और पार्कर महोदय के अनुसार। तो देखिए अर्जुन अप्पादुरई क्या कहते हैं कि सभी लोग समान हैं, बिल्कुल यहाँ तक सही है कि सभी लोग समान है। तो यह सही भी है और गलत भी है। हमने दोनों तथ्य ही यहाँ पर पढ़े, तो परंतु हमने यहाँ पर ये माना अर्जुन अप्पादुरई ने कि सभी लोग समान है। यह कहना उसी प्रकार गलत है भाई, ये कहना उसी प्रकार गलत है जिस प्रकार ये कहना कि पृथ्वी समतल है। अब पृथ्वी समतल है क्या, पृथ्वी समतल नहीं है। अगर पृथ्वी समतल है, सभी जगह समतल है तो इसका मतलब समानता भी है। परंतु जिस प्रकार से पृथ्वी समतल है क्योंकि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे गहरी घाटियां हैं, ठीक है, कहीं पे ऊंचे ऊंचे टीले हैं, मैदान है, तो कहीं पे समतल मैदान है। तो इस प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि पृथ्वी समतल है। तो जिस प्रकार से ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी समतल है उसी प्रकार से ये भी नहीं कह सकते कि समानता क्या है, सभी लोग क्या है, समान है। तो ये भी हम नहीं कह सकते। तो ये परिभाषा जिसने दी अर्जुन अप्पादुरई, और ये केवल कंपटीशन एग्जाम में ये डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया गया कि ये कथन किसने कहा है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से पार्कर महोदय ने कहा कि जो सुविधाएं जितनी मात्रा में, कि जो सुविधाएं जितनी मात्रा में मुझे मिली उतनी ही सुविधाएं दूसरे सभी व्यक्तियों को भी मिलनी चाहिए। यही क्या है, समानता है। अर्थात जो सुविधाएं जितनी मात्रा में मुझे मिलती हैं उतनी ही सुविधाएं दूसरे व्यक्तियों को भी मिले तो वही क्या है, समानता। तो सभी विद्वानों की जो मत है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे अर्जुन अप्पादुरई तो कुछ अलग कह रहे हैं और पार्कर महोदय वो कुछ समानता के बारे में कुछ अलग कह रहे हैं। आगे हम देखते हैं समानता और स्वतंत्रता के बीच में संबंध। हाँ, तो देखिए अभी हमने समानता का अर्थ पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं समानता और स्वतंत्रता में संबंध। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की क्या है, पूरक है। तो इसके पूरक है, इसका मतलब कि समानता और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है और पूरक होती है। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति की 1789 में इसका प्रमुख नारा था, क्या था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अर्थात इसी तात्पर्य है कि स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व ये सभी क्या है, एक दूसरे की पूरक है। तो प्रमुख विद्वानों ने क्या कहा कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक होती है और इसका जो उदाहरण देखने को मिलता है वो साबित है फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत। अब इसके जो प्रमुख जो समर्थक जो विद्वान है इसकी जो वो है पर्सन है, जैसे आर.एस. टोनी है, ठीक है। आर.एस. टोनी में वो भी क्या मानते हैं, स्वतंत्रता और समानता को दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। इसी प्रकार से एच.जे. लास्की हार्वर्ड के लास्की है, रूसो है, ठीक है, पोलार्ड है, सी.बी. मैकफेरसन है, एल.आर.एन. मैकआइवर है,
तो इन सभी विद्वानों ने स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक बताया था कि दोनों के बीच में संबंध बताया है। ठीक है, इसी प्रकार से इनकी कुछ विद्वानों की जो परिभाषा है जो दोनों को एक दूसरे की क्या बताती है, ये विपरीत बताती है। तो देखिए आरिस्टोटल के शब्दों में आरिस्टोटल क्या कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के अनिवार्य तत्व हैं। यानी समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती और स्वतंत्रता के बिना समानता का अस्तित्व नहीं है। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे का क्या बताया गया, अनिवार्य तत्व होता है, इसका आवश्यक तत्व बताया गया है। इसी प्रकार से लास्की ने कहा, लास्की के अनुसार कि समानता और स्वतंत्रता दोनों ही राज्य के प्रमुख क्या है, लक्ष्य है। कि समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात राज्य समानता के बिना स्वतंत्रता से राज्य अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। समानता होगी तभी स्वतंत्रता के माध्यम, समानता और स्वतंत्रता दोनों ही होगी तभी राज्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अर्थात समानता के बिना क्या है कि समानता के बिना स्वतंत्रता क्या है, खोखली है। यानी समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं है और स्वतंत्रता के बिना समानता भी क्या है, व्याप्त है, क्योंकि समानता भी स्वतंत्रता के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो ये किसने कहा, लास्की ने। ठीक है, इसी प्रकार से रूसो के अनुसार, रूसो क्या कहते हैं कि समानता के बिना क्या, समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती, समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। ये किसने कहा, रूसो ने। ठीक है, तो यह है हमारी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक, इनके बीच में हम संबंध पढ़ रहे हैं। दूसरा है समानता और स्वतंत्रता परस्पर एक दूसरे के विरोधी। अब कुछ विद्वान इसको एक दूसरे का पूरक मानते हैं और कुछ विद्वान इसको एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। तो देखिए विरोधी मानने वाले जो विद्वान है वो कौन कौन है, कुछ विचारक मानते हैं कि दोनों एक दूसरे की क्या है, विरोधी होती है। जैसे इसके जो प्रमुख समर्थक विद्वान है, एक दूसरे का पूरक मानने वाले विद्वान तो कौन कौन थे, अरिस्टोटल, एच.ए. लास्की, रूसो, पोलार्ड, सी.बी. मैकफर्सन, आर.एन. मैकाइवर। ठीक है, जबकि एक दूसरे का विरोधी यानी समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे की क्या है, विरोधी है। और इसके जो प्रमुख विद्वान है वो क्या मानते हैं, जैसे कौन कौन है, एडी टॉक्विले। ठीक है, एडी टॉक्विले है वो क्या मानता है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे का क्या है, विरोध करती है। जे.एस. मिल, ठीक है, एम.ए. हेयर, लॉर्ड एक्टन, ठीक है, और खुदा हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के विरोधी। अब इसमें एडी टॉक्विले है वो क्या कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता, समानता व स्वतंत्रता में समन्वय होना असंभव है। दोनों में क्या है, संबंध या समन्वय को रिलेशन स्थापित करना असंभव है। यानी समानता और स्वतंत्रता दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, इसी प्रकार से जेस मिल है, जेस मिल क्या कहते हैं कि सब लोगों को अनियमित स्वतंत्रता दी जा सकती है। सब लोगों को क्या दी जा सकती है, अनियमित स्वतंत्रता दी जा सकती है, लेकिन सबको बराबर नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य है सबको बराबर समान अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब ये किसका विरोधी बताया जा रहा है, ये किसने बताया, ये एस मिल ने। इसी प्रकार से लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं, लॉर्ड एक्टन कहता है कि जब स्वतंत्रता, लॉर्ड एक्टन क्या कहते हैं कि जब स्वतंत्रता घर के मुख्य दरवाजे में, जब स्वतंत्रता घर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता क्या होती है, खिड़की से बाहर भाग जाती है। अर्थात जब स्वतंत्रता घर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करती है तो समानता क्या है, हमें समानता, तो समानता खिड़की से होकर भाग जाती है। इसका मतलब कि जहां स्वतंत्रता है वहां समानता नहीं रह सकती और जहां समानता है वहां स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती। तो ये किसने कहा, लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन कहता है जब घर के मुख्य दरवाजे से स्वतंत्रता आती है तो समानता खिड़की से उधर भाग जाती है। तो ये कौन कह रहे हैं, लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं। इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि प्रकृति ने सबको
सबको समान करना प्रकृति का क्या है, उल्लंघन है। कि सबको समान नहीं किया जा सकता। अगर सबको समान किया जाएगा तो इससे प्रकृति का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो ये कौन कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, स्वतंत्र समानता के प्रमुख प्रकारों के बारे में। अब समानता के कौन से प्रकार हैं, तो हम बात करें समानता के प्रमुख प्रकारों के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है नागरिक समानता। नागरिक समानता, फिर है राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक समानता, कानूनी समानता, शिक्षा की समानता और अवसर की समानता। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि नागरिक समानता है क्या। सबसे पहले है नागरिक समानता। ठीक है, तो देखिए कि राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यही क्या कहलाती है। और तथा नागरिकों के मन में राज्य के प्रति क्या हो, विश्वास कायम हो, तो यही क्या कहलाती है, नागरिक समानता कहलाती है। अर्थात राज्य के प्रति नागरिकों के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो और नागरिकों के प्रति क्या हो, उनके लिए विश्वास कायम हो राज्य के प्रति, तो वही क्या कहलाएगी, नागरिक समानता कहलाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राजनीतिक समानता की। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्यों के कार्यों में, किसी भी राज्य के किसी भी कार्य है उन कार्यों में भाग लेने की जो समानता है, भाग लेने की समानता होनी चाहिए। जैसे राजनीतिक कार्य है, जैसे वयस्क मताधिकार है, ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार है, तो ये अधिकार किसी मिलना चाहिए, भारत के वो राज्य के सभी नागरिकों को, तो वो क्या कहलाती है, राजनीतिक समानता। आगे हम बात करते हैं सामाजिक समानता की, कि सामाजिक समानता क्या है। तो देखिए सामाजिक दृष्टि में सामाजिक समानता का मतलब क्या है, कि सामाजिक दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या हो, समान हो। सामाजिक दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या हो, समान हो तथा समाज में सभी को विकास के समान अवसर में उनको समान सहभागिता उपलब्ध हो, तो वही क्या कहलाती है, सामाजिक समानता कहलाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि सामाजिक दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या है, समान है तथा समाज में सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, तो वही क्या कहलाएगी, सामाजिक नागरिकता या सामाजिक समानता कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक समानता। क्या है प्राकृतिक समानता? देखो नाम से पता चला कि अचानक मनुष्य को या सभी लोगों को प्रकृति के द्वारा सभी को समान अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस अवधारणा की जो प्रतिपादक वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या मिलना चाहिए, समान, या प्रकृति ने सभी मनुष्यों को क्या बनाया है, समान बनाया है और उन्हें एक जैसा शरीर दिया है। ठीक है, उन्हें एक जैसी बुद्धि दी है, परंतु कालांतर में इनमें भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जैसे मान लो प्रकृति ने सभी लोगों को एक जैसा बच्चा दिया है, एक जैसा शरीर दिया है, सभी को एक जैसा उसमें बुद्धि दिया है, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें जैसे बहुत से लोगों के गुण हैं वो कुछ अलग होते हैं, कुछ लोगों के गुण बिल्कुल हटकर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में कुछ लोगों की योग्यताएं होती है वो बहुत ही अधिक होती है, कुछ लोगों की सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, कुछ लोगों की सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर सभी लोगों को क्या है, समान अवसर नहीं है, अर्थात यहाँ पे प्राकृतिक समानता नहीं है। प्राकृतिक समानता का मतलब कि लोगों को शरीर और लोगों को एक नहीं, परंतु उनकी सोचने समझने की और उनमें जो प्रमुख जो गुण है वो उनमें क्या है, अलग दिखाई देते थे। तो इस प्रकार की जो समानता कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक समानता। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्थिक समानता की। ठीक है, किसकी, आर्थिक समानता की। और यह समानता है वो क्या, सभी समानताओं में जितनी भी समानता है उन सभी समानताओं में क्या है, इन सभी समानताओं का एक आधार है। आर्थिक जो समानता है इन सभी प्राकृतिक जो समानताएं हैं उनका क्या है, एक आधार है। और आर्थिक समानता के
क्या है, एक अर्थहीन या इनके बिना इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि आर्थिक समानता होगी तभी लोगों को राजनीतिक और सामाजिक समानता लोगों को अच्छी तरह से प्राप्त होगी। अतः सभी लोगों को कार्य करने के समान अवसर भी क्या हो सकते हैं, उपलब्ध होंगे, तभी वो क्या कहलाएगी, आर्थिक समानता कहलाएगी। ठीक है। अब सांस्कृतिक समानता का मतलब होता है कि राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना, यानी जो भी अल्पसंख्यक होंगे या जो भी बहुसंख्यक हैं उन सभी वर्गों के साथ क्या करना, समान व्यवहार करना ही क्या कहलाएगी, सांस्कृतिक समानता कहलाएगी। यानी कुछ वर्ग है वो बहुसंख्यक है, कुछ अल्पसंख्यक है, उनके साथ भेदभाव किया जाए तो भेदभाव करेंगे तो सांस्कृतिक समानता नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे वही क्या कहलाएगी, सांस्कृतिक समानता। इसलिए हमारा संविधान भी, इसलिए क्या है हमारा संविधान भी है वो सांस्कृतिक समानता हेतु लोगों को क्या प्रदान करता है, एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसलिए तो लोगों को हमारा संविधान है, भारत का संविधान, वो लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वो किस लिए करता है कि सभी लोगों को सांस्कृतिक मतलब सबको खान पान वेशभूषा रीति रिवाज सभी लोगों को समान रूप से उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कानूनी समानता। कानूनी समानता क्या है, तो देखिए कानून के सभी लोग क्या है, समान है, इसलिए सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। जैसे मान लो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के समक्ष समानता प्रदान की गई है। सभी कानून की दृष्टि से सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। सबके लिए एक जैसे कानून बनेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर व्यक्ति होता है तो उसके लिए कानून अलग हो और गरीब व्यक्ति के लिए कानून अलग हो, ऐसा नहीं है। सभी के लिए कानून क्या होंगे, समान होंगे। तो वो क्या कराएगी, अगर कोई व्यक्ति एक जैसा अपराध करता है, अमीर व्यक्ति भी कोई अपराध करता है, गरीब व्यक्ति कोई अपराध करता है, तो हमारा संविधान उस अमीर व्यक्ति को और गरीब व्यक्ति को दोनों को सेम वही दंड प्रदान करेगा जो एक गरीब व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है, वही दंड उस अमीर व्यक्ति को भी क्या मिलेगा, उसको भी मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, कानूनी समानता। शिक्षा की समानता के अंतर्गत भी सभी लोगों को शिक्षा के अवसर सभी को क्या होने चाहिए, समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, चाहे वो किसी भी संस्था में पढ़ने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। फिर आती है अवसर की समानता। अवसर की समानता का तात्पर्य भी यही है कि सब लोग क्या है, समान रूप से सबको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, सबको समानता प्रदान की गई है और सबको आर्थिक समानता के अंतर्गत जैसे राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक में भी सामाजिक समानता लोगों को प्रदान की गई है। तो ऐसे अवसर सभी लोगों को भी क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। तो वही क्या कहलाएगी, आपकी अवसर की समानता कहलाएगी। तो आज हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया था, आज हमने समानता के बारे में अध्ययन किया है। समानता का अर्थ पढ़ा, समानता और स्वतंत्रता इन दोनों के बीच में क्या क्या संबंध है, उनके संबंधों के बारे में अध्ययन किया और समानता की जो प्रमुख प्रकार है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हमारे यहाँ जो समानता का टॉपिक है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगामी जो वीडियो होगा उसमें हम अपनी अगली यूनिट का जो चैप्टर होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।